दुनिया की तमाम साइंस की टेक्नोलॉजी को इस बात पर फख्र है कि तुम जहां भी रहो मगर मेरा नेटवर्क काम करता रहेगा, हमारा टावर काम करता रहेगा, हमारा नेटवर्क काम करता रहेगा। हमने कहा नहीं नहीं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि मोबाइल साथ में होता है मगर तेरा नेटवर्क काम नहीं करता है, तुम्हें सिम साथ में है मगर तुम्हारा नेटवर्क काम नहीं करता है। तो साइंसदानों ने कहा मौलाना अगर टावर को लेना होगा, नेटवर्क को लेना होगा तो आपको टावर के दायरे और सर्किल में रहना होगा। अगर तुम नेटवर्क के टावर से अलग हो जाओगे तो तेरा नेटवर्क फेल हो जाएगा और तेरा सिम काम नहीं करेगा। अभी हुगली नदी के अंदर से बंगाल गवर्नमेंट ने नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पानी के अंदर से मेट्रो जारी किया है, उसके अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था। जब मुसाफिरों ने एहतजाज किया तो आज से उसके अंदर भी नेटवर्क आने लगा। यानी इस तरफ भी उसने टावर लगाया है, उस तरफ भी उसने टावर लगाया है, तब जाकर जो है अंडरग्राउंड अभी मेट्रो के अंदर नेटवर्क आने लगा। हमने कहा ये नेटवर्क कैसे आ रहा है? कहा देखते नहीं हो, सर उठाकर देखो, जहां जहां देखोगे टावर खड़ा है वो मेरे नेटवर्क का निशान है। अगर मेरे खड़े टावर के करीब रहोगे तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क काम करता रहेगा। हमने कहा बंद कर अपनी साइंस का दरवाजा, आज अपना टावर और नेटवर्क लेकर आया है। हम तो बरसों पुराना टावर और नेटवर्क रखते हैं। क्या मतलब? हमारे सिम का नाम है, चिश्ती हमारे सिम का नाम है, कादरी हमारे सिम का नाम है, नक्शबंदी हमारे सिम का नाम है, सोहरवर्दी हमारे सिम का नाम है, और जहां जहां मजार है यह हमारे नेटवर्क का टावर है। वकुनु मास्सादिकीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को जो भी दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिहि बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी लगाइए एक बार और बुलंद आवाज से पढ़िए दरूद पाक। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, मैं उम्र की जिस मंजिल में आ गया हूँ और बीमारियों ने जिस तरह मुझको जकड़ रखा है, पूरे मुल्क में तकरीर करने से पहले मैं कुछ गुजारिश करता हूँ अपनी आवाम से। पहले एक मतला सुन लीजिए, उसके बाद एक दो गुजारिश सुन लीजिएगा। क्योंकि स्टेज पर बहुत ही पढ़ा लिखा शायर मौजूद है जिसका नाम महबूब गौहर है। आज तक इसने शायरी के तारों को बगैर मसलके आला हजरत के तरन्नुम के छुआ ही नहीं। शायरी का हर लफ्ज मसलके आला हजरत के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मुझे फख्र है कि मेरी पैदाइश उस जिले में हुई जिस जिले में इतना बड़ा शायर है। मैं मतला पढ़ता हूँ, हजरत बैठे हैं, इनकी दुआएं लेकर मैं गुजारिश पेश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। पहले मतला सुन लीजिए कि ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। अब बोलिए चाहे मत बोलिए, मैं तो अपनी गुजारिश सुनाऊंगा। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। लोग मरते हैं तो कहते हैं कि कब्रिस्तान जा रहा है, लेकिन मैं मरूंगा तो कहां जाऊंगा वो सुन लीजिए।
लफ्जों की तायीद हजरत महबूब गौहर से चाहूंगा कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। अगूजी दर्रा वालों, ये आखिरी दो मिसरे कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। पूरा मजमा जोर से दरूद पाक पढ़े। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कीजिए। मैं सबसे पहले एक लफ्ज की वजाहत कर दूं कि मैं अपनी खानकाहों के किसी भी मशाइख शेख का बागी नहीं हूं, बेअदब नहीं हूं। मेरे बाप ने मुझको बचपन से जो पहला सबक पढ़ाया वो यही कि अहले सुन्नत वल जमात की हर खानकाह के शेख को शेख नहीं शेख आज़म समझकर एहतराम करना। मेरी ये मजाल नहीं कि हजरत की मौजूदगी में बगल में बैठकर मैं तकरीर करूं, मगर बीमारी ने, नसों के प्रॉब्लम ने इतना मजबूर किया कि पहले मैंने हजरत से इजाजत दी है तब मैं बैठा। चलो बैठने से फायदा भी है, बैठने से फायदा भी है कि नूर को की झलक को बर्दाश्त करने की ताकत यहीं से मैं महसूस करता रहूं, ताकि कब्र में अपने नबी का दीदार करने में जर्रा बराबर दिक्कत का एहसास न हो। मूड अपना बनाइएगा आप लोग, हम लोगों का तो बना बनाया रहता है। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। देखता हूं किस दिन आप बोलना शुरू करते हैं। हजरत का जलवा देखते रहिए। मैं धामनगर शरीफ भी जाता हूँ, उर्स में भी जाता हूँ, आम दिनों में भी जाता हूँ, मगर मेरी आदत है भीड़ भाड़ से अलग थलग रहने की, इसलिए हजरत से मुसाफा करता हूँ, हजरत की दस्तबोसी करता हूँ और फिर मैं अपने सफर पर रवाना रहता हूँ। भीड़ भाड़ से बचने की मेरी एक आदत सी हो गई। अब इधर देखते रहिए, ये क्यों यहाँ जलवा अफरोज है, क्यों बैठे हुए हैं। सैफ रजा कानपुरी साहब, आप तो ऐसे शहर में रहते हैं जिस शहर में दिल्ली से भी बराबर की हवा आती है, लखनऊ से भी बराबर की हवा आती है। मिडिल मैन है आप। दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत के तमाम वो बाकमाल असातिज़ा स्टेज पर मौजूद हैं। मैं सबका नाम ले लेकर मैं उनकी अजमतो रिफत की तौहीन नहीं करना चाहता। सब इल्मो फजल के महताब आफ्ताब है। आप नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आदमी को अपना आदमी अच्छा नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। क्या बात है। इल्म का वो गौहरे नायाब सरकारे हबीबे मिल्लत ने दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत में जमा फरमाया, इकट्ठा फरमाया है कि जिस एतबार से भी इल्म के जिस शोबे के एतबार से जो चाहे वो दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत से इक्तिसाब फैज कर सकते। ऐसे ऐसे गौहर और नायाब गौहर पैदा रखे हैं। मैं यहाँ से शुरू होता हूँ। हजरत को देखते रहिए और मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पढ़ूं पढ़ूं 4 मिसरे, मगर जरा सा आपको बुलंद होना पड़ेगा। पहले यूं ही 4 मिसरे सुनिए कि नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। सुभान अल्लाह कह सकते हैं तो कह दीजिएगा, वरना तकरीर खत्म करने से पहले अपना मोबाइल नंबर बता दूंगा। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। जहां को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं।
खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं, कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। और अब ये जलवा देखिए, और जलवा देखकर 4 मिसरा बर्दाश्त कीजिए। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 मिसरा समझ में नहीं आएगा, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लामा असगर साहब भाई बहुत पीछे बैठे हैं, अल्लामा शहादत हुसैन साहब, आप समझ रहे होंगे मैं आपको पहचान नहीं रहा हूं। नहीं, बहुत अच्छे ढंग से पहचान रहा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं हजरत। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। दूसरा मिसरा याद कराइएगा तब ना पढ़ेंगे। बोल के बताइए, बोलिए जरा। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। जिस दिन याद कराइएगा उसी दिन पढ़ूंगा। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। बोलिए। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नो के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आती अच्छी है है। नो के नेजा से शब्बीर, वाह वाह वाह। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। क्योंकि हम अब्बासी नहर के बगल में बैठे हैं, अब्बासी नहर इसलिए इसका इजहार तो करना होगा। देखिए, क्योंकि बहुत बड़े शायर बैठे हैं, मिसरे को लफ्जों को समेटते हुए मिसरा का कुर्ता पजामा पहनाते हुए डर लग रहा है कि कहीं काज बटन टेढ़ा ना हो। लेकिन देखेंगे महबूब भाई के सुभान अल्लाह बोलिएगा तब ना, रटा रटाया माल थोड़ी है। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। एकदम चुप रह के तैयारी कर लीजिएगा। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरए वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए। देखिए, उर्स में आए हैं, और मैं उर्स में तो सब कोई तकरीर करता है उस पर, मगर मैं रिवायती तकरीर नहीं करूंगा। इस वक्त जो जरूरत है हमारी कौम को, वो मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। इतना याद रखिए कि हम लाजवाब है, हमारा मजहब लाजवाब है, हमारा मसलक लाजवाब है, हमारा दीन लाजवाब है, हमारी शरीयत लाजवाब है, और हमारी जमात का हर वली लाजवाब है, हर वली लाजवाब है। दुनिया की तमाम साइंस की टेक्नोलॉजी को, साइंस की टेक्नोलॉजी को इस बात पर फख्र है कि तुम जहां भी रहो मगर मेरा नेटवर्क काम करता रहेगा, हमारा टावर काम करता रहेगा, हमारा नेटवर्क काम करता रहेगा। हमने कहा नहीं नहीं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि मोबाइल साथ में होता है मगर तेरा नेटवर्क काम नहीं करता है, तुम्हें सिम साथ में है मगर तुम्हारा नेटवर्क काम नहीं करता है। तो साइंसदानों ने कहा मौलाना, अगर टावर को लेना होगा, नेटवर्क को लेना होगा, तो आपको टावर के दायरे और सर्किल में रहना होगा। अगर तुम नेटवर्क के टावर से अलग हो जाओगे तो तेरा नेटवर्क फेल हो जाएगा और तेरा सिम काम नहीं करेगा। अभी हुगली नदी के अंदर से बंगाल गवर्नमेंट ने नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पानी के अंदर से मेट्रो जारी किया है, उसके अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था। जब मुसाफिरों ने एहतजाज किया तो आज से उसके अंदर भी नेटवर्क आने लगा। यानी इस तरफ भी उसने टावर लगाया है, उस तरफ भी उसने टावर लगाया है, तब जाकर जो है अंडरग्राउंड अभी मेट्रो के अंदर नेटवर्क आने लगा। हमने कहा ये नेटवर्क कैसे आ रहा है? कहा देखते नहीं हो, सर उठाकर देखो, जहां जहां देखोगे टावर खड़ा है वो मेरे नेटवर्क का निशान है। अगर मेरे खड़े टावर के करीब रहोगे तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क काम करता रहेगा। हमने कहा बंद कर अपनी साइंस का दरवाजा, आज अपना टावर और नेटवर्क
लेकर आया है। हम तो बरसों पुराना टावर नेटवर्क रखते हैं। क्या मतलब? हमारे सिम का नाम है, चिश्ती हमारे सिम का नाम है, कादरी हमारे सिम का नाम है, नक्शबंदी हमारे सिम का नाम है, स्वरवर्दी हमारे सिम का नाम है, और जहां जहां मजार है यह हमारे नेटवर्क का टावर है। वाह क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। वाह लोगों, आज भी जरूरत है कि हम मजार को रवायाती मजार ना बनाएं। हम मजार को घूमने का और जश्न मनाने की जगह न बनाएं। पिकनिक मनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे अड्डे बनाए। जिंदगी संवारना है तो मजार के करीब आओ, अमल की खैरात लेनी है तो मजार के करीब आओ, दीन को समझना है तो मजार के करीब आओ। जो औरतें बेपर्दगी का शिकार होकर मजार पे आती हैं, कल भी मेरे नबी का ऐलान था, आज भी मेरे नबी का ऐलान है, और कयामत तक रहेगा कि जब तक ये पलट कर अपने घर में नहीं जाती उस वक्त तक शैतान उन पे लानत भेजता रहता है। एहतराम करो मजार का, बड़ा पैगाम दिया। एहतराम करो साहब उसका। और तो हजारों की तादाद में तकरीर सुन रही है, मुझे नहीं मालूम मैंने उड़ीसा में कब कहां क्या तकरीर किया, इससे मुझको सरोकार भी नहीं। मैं जरूरत के मुताबिक तकरीर करता हूं। मुझे देखिए आप लोग एकदम टन से बोलिए, जल्दी से। अगर 2019 और 20 याद है तो जल्दी बोलो। क्या है? लंगर नहीं खाए हो क्या? है कोरोना ये। फिर हम घुसे कैसे कुछ दर्रा में? ये मास्क है क्या है? जोर से बोलो पूरा मजमा, बोलो बोलो क्या है? कसम खुदा की हबीब मिल्लत को मत समझो, मौलाना नौशाद को मत समझो, अल्लामा असगर मिसबाही को मत समझो, अल्लामा शहादत हुसैन को मत समझो, हबीब मिल्लत और इनकी औलादों को मत समझो। बहुत टाइम पड़ा है। ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो, सिर्फ 4 इंच का कपड़ा। अगर तेरे समाज में इनकलाब नहीं आ गया तो मैं नाम बदलूंगा। क्या बात है हजरत, क्या बात है। सिर्फ 4 इंच का ये कपड़ा, हजरत दुआओं का तालीम, सिर्फ 4 इंच का ये कपड़ा। पूरी मेडिकल साइंस का ये चैलेंज है कि जो मर्द और औरत 4 इंच के कपड़े से अपने नाक और मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। तो फैसला करो मुसलमानों, हमारी बेटियों को फातिमा ने जो निकाब दिया है वो कितनी आफतों से बचाने वाला है। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। भाई माइक की आवाज कंट्रोल बहुत करो। अच्छे, बहुत अच्छे। पहले इसको समझो, और जिस दिन ये समझ गए ना, हबीब मिल्लत को समझना आसान होगा। गुलाम मोहम्मद नहीं, हबीब मिल्लत नहीं, नवासाए मुजाहिदे मिल्लत नहीं, मुतवल्ली खानकाए हबीबिया धामनगर नहीं है। अगर ऐसा सोचते हो तो गलत है, ऐसा सोचते हो तो गलत है। ये गुलाम मोहम्मद अपने घर में होंगे, ये हबीब मिल्लत अपने मुरीदों के घर में होंगे, ये मुतवल्ली खानकाह के दरो दीवार के साए में होंगे। मगर आज गुजी दर्रा के स्टेज पर न ये गुलाम मोहम्मद है, न हबीब मिल्लत है, न मोहम्मद में ये मुतवल्ली है, बल्कि करबला का वो चिराग है जिसे हुसैन ने रोशन किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। किस दिन बोलो। और हम लोग तो नाना वाले भी हैं, नाती वाले भी हैं। सुभान अल्लाह। तो बोलो सुभान अल्लाह। एकदम थक गए हो, 12:30 बजे आप लोग छेड़छाड़ कर रहे हो बेमतलब काम। बेमतलब का हमको छेड़छाड़ मत करो। लाजवाब है ये ज़ात, कसम खुदा की लाजवाब।
लाजवाब 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 है, लाजवाब है। रंग में आओ तो जुमला पूरा करो। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। मुस्तफा ने भी जमीन के ऊपर से जाते जाते नवासा छोड़ा था, मुजाहिद मिल्लत ने भी जाते जाते नवासा छोड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है, वाह। और क्या समझते हो इनके जलवों को, क्या समझते हो इनकी रानाई को, क्या समझते हो इनके कदमों की बरकत को। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बूढ़ा आदमी को कितना चिल्लाओगे आप। बहुत अच्छा खिताब हो रहा है हजरत, माशाअल्लाह, वाह। हजरत मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। हजरत कितनी बड़ी नेमत है, संभालो संभालो संभालो। कभी हजरत बोले नहीं हाथ नहीं मिलाऊंगा तो नाराज मत होना। चिराग को हक है, वो चाहे चिराग दान पर रोशन रहे या दीवारों की ताक में रोशन रहे, ये तुम्हारा हक नहीं है, ये चिराग का काम है, वो कहां रोशन रहेगा। थोड़ी सी तवज्जो नहीं बोले नहीं सैयद अब्दुल कदीर साहब ने बुलाने के बाद आगे सुभान अल्लाह। आप लोग साथ नहीं दे रहे, मत दीजिए। हम आंख बंद करके बोलना है, जानते आंख बंद करके बोले, हम आंख बंद करके बोले। अच्छा वो भी जानते हैं, आंख बंद कर बोलना जानते हैं। देखिए अल्लामा नौशाद साहब ने जो टोपी पहनी है, टोपी है। मैं हजरत की बात तो कर नहीं सकता, मैंने जो टोपी पहना है भी टोपी है। तो महबूब गौहर साहब ने जो पहनी है वो भी टोपी है। सैफ रजा कानपुरी ने जो पहनी है वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, वो भी टोपी है। मैंने जो पहना वो भी टोपी है। सबको उर्फ आम में टोपी कहा जाता है, मगर सबके करीब जाकर पूछिए मौलाना शहादत साहब ये टोपी कौन सी टोपी है, कहेंगे ये बरकाती टोपी है। अल्लामा नौशाद साहब ये कौन सी टोपी है, कहेंगे बरकाती टोपी है। पीछे बैठे हजरत, इनसे पूछिए कौन सी टोपी है, कहा दुपल्ली टोपी है। इनसे पूछिए ये कौन टोपी है, कहा ये अफगानी टोपी है। उनसे पूछिए सैफ कानपुरी से ये कौन सी टोपी है, हर रातों में दिन का गुमान पैदा करने वाले कपड़े की ये टोपी है, कपड़े की ये टोपी है। मुझसे पूछे ये कौन टोपी है, का खुद बनाई हुई टोपी है। यानी जब करीब जाइएगा उससे उसकी हकीकत मालूम कीजिएगा तो उसे कोई अफगानी कहेगा, इसे खुद साख्ता कहेगा, उसे दुपल्ली कहेगा। अब देखता हूं मैं आंख बंद करके बोल रहा हूं, आप मुंह खोलकर और कान खोलकर सुनते हो कि नहीं सुनते हो। उनसे पूछिएगा वो कहेंगे ये बरकाती टोपी है, वो इंडोनेशिया की टोपी है, वो तुर्की की टोपी है, वो फला जगह की टोपी है, फला जगह की टोपी है। उसी तरह देख लेना टोपी एक लफ्ज है मगर इसका नाम अलग अलग है। हकीकत एक है टोपी मगर पहचान के लिए नाम अलग अलग है। महबूब गौहर साहब बच्चन लम्हों की फुर्सत अगर हो और ज़हन फिक्र के दरीचों में अगर अल्फाज शहद की मक्खी की तरह न उड़ रहे हो तो जरा सी अपनी समातों के किंदील की ज़िया से एक किरण मेरे दामने तकल्लुम में डालने की कोशिश करे। हो सकता है कि मेरा भला हो जाए। मैं अपने अरबाब स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। टोपी टोपी है मगर जब करीब जाओगे अलग अलग कहा जाएगा, अलग अलग नाम लिया जाएगा। आंख बंद करके सैफुल्लाह अली बोल रहा है, मैं अपने करम फरमा अल्लामा असगर मिसबाही साहब की तवज्जो चाहूंगा और दीगर तमाम उलमाए दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत की मैं तवज्जो की तमन्ना रखता हूं। अगर पुकारोगे तो ये सिर्फ टोपी है मगर करीब जाकर पुकारोगे अलग अलग नाम होगा। हुजूर हबीब मिल्लत हाथ जोड़कर मैं अर्ज कर रहा हूं, बस जरा सा आप दुआओं का हाथ इस गुनहगार के सर पे रख दीजिएगा। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आता है उसे बारिश कहते हैं। यही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है उसे भाप कहते हैं। यही पानी आसमान से जब जम के गिरता है इसे ओला कहते हैं। यही पानी जमीन पे गिर के जम जाता है इसे बर्फ कहते हैं। यही पानी गिर के बह जाता है उसे नहर और दरिया कहते हैं। वही पानी गिर के इकट्ठा होता है उसे झील और
तालाब कहते हैं। वही पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे पोखर कहते हैं। वही पानी अगर गिलास से निकले, गिलास का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी घड़े से निकले, घड़े का पानी कुएं से निकले, कुएं का पानी नदी से निकले, नदी का पानी नाली से निकले, नाली का पानी हाड़ी से निकले, हाड़ी का पानी दही से निकले, दही का पानी चूना से निकले, चूना का पानी बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी चापाकल से निकले, चापाकल का पानी मगर वही पानी आंख से निकले आंसू होता है, वही पानी बदन से निकले पसीना होता है, वही पानी फलों से निकले अर्क होता है, वही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है, मगर वही पानी अगर हजरत इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर नेमत मिल्लत, आमद हुजूर हबीब मिल्लत, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला। बहुत अच्छा। बस जरा सा 5 मिनट हजरत को देखना। दुनिया के किताबों के एतबार से, दुनियावी किताबों के एतबार से महबूब साहब, दुनियावी इल्म का पढ़ा लिखा आदमी जिसको लोग डॉक्टर लॉर्ड बर्नार्ड शॉ कहते हैं, ईसाई धर्म के कुछ मुबल्लिगीन लॉर्ड बर्नार्ड शॉ के पास गए। सुनिए, तवज्जो दीजिए। का सर, दुनिया में मुसलमानों से घटिया बेवकूफ कोई कौम आपने देखा है? लॉर्ड बर्नार्ड शॉ, जिसने इस्लाम, मजहब इस्लाम और बानी इस्लाम पर रिसर्च किया, वो गुस्से में कांपने लगा। का पागल ईसाइयों, क्या दुनिया में मुसलमानों से ज्यादा चालाक, चतुर और अक्लमंद कौम भी कोई है? न जाने आप कब सुभान अल्लाह बोलिएगा, मुझको कोई गरज नहीं। नहीं सर, एकदम अक्ल से पैदल है मुसलमान। बोला कैसे? अक्ल का तकाजा है कि इंसान अंधेरे से उजाले में आता है। हजरत को देखते रहिए, मुझको मत देखिए, मैं क्या कहने जा रहा हूं इसको पकड़िए। अक्ल का तकाजा है कि अंधेरे से उजाले में आता है इंसान, लेकिन मुसलमान उस घटिया कौम का नाम है जो उजाले से अंधेरे में जाता है। बोला क्या कह रहे हो? बोला हाँ सर, मुसलमान एकदम घटिया आदमी का नाम है, ये उजाले से अंधेरे में जाता है, ये रोशनी से तारीकी में जाता है। बोला कैसे? बोला ये जब तक जिंदा रहता है ये ट्यूबलाइट, हेलोजिन और बल्ब की रोशनी में रहता है, और मरता है तो तारीक कब्र में, अंधेर कब्र में चला जाता है। घटिया। इतना सुनने के बाद लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने पसीना पोंछा और बड़े तीखे लहजे में कहा, एक बात बता, तू मुबल्लिग है अपने मजहब का? कहा एक बता कि जब तक मुसलमानों का नबी दुनिया में नहीं आया था, दुनिया की पोजीशन क्या थी, दुनिया की हैसियत क्या थी? बोला सर एकदम अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा, तारीकी ही तारीकी। मैं तारीख बयान कर रहा हूं, आप तारीख मत बनिए, चुप रहकर। एकदम अंधेरा। बोला कितना अंधेरा? बोला इतना कि बेटा माँ को नहीं पहचानता था, बाप बेटी को नहीं पहचानता था, शौहर बीवी को नहीं पहचानता था, और बीवी अपने शौहर को नहीं पहचानता। बोला फिर जब मुसलमानों का पैगंबर आए तो क्या हुआ? तो ईसाइयों ने मुस्कुराकर कहा, सर इस बात को तो मानना होगा कि मुसलमानों के नबी आए तो घर घर उजाला फैल गया। या अल्लाह, आज कौन सी नियत बांध के आप आए हो, आप ही समझें। का घर घर उजाला फैला। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने गुस्से में कांपते हुए कहा, कितना फैला बता?
तो ईसाई मुबल्लिगीन ने कहा सर इतना उजाला फैला कि बाप ने बेटी को पहचान लिया, बेटे ने मां को पहचान लिया। अल्लाह 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 का दुनिया का कोई कोना ऐसा जहां अंधेरा हो अभी भी नो सर, कोना कोना, गली गली, कूचा कूचा, जर्रा जर्रा, करिया करिया, शहर शहर, गांव गांव, देहात देहात, जमीनों के तमाम परत, आसमानों के तमाम परत नूरे मोहम्मदी से रोशन और मुनव्वर है। देखिए देखिए मेरी तरफ देखिए, एकदम मुनव्वर। जैसे ही ईसाइयों ने इतना कहा, हजरत लाट बन्नाट शाह उठ के खड़ा हो गया, कहा बेवकूफो, मुसलमान को घटिया, बेवकूफ और कमअकल कहते हो? मुसलमानों से चालाक भी कोई है? बोला कैसे सर? का मुसलमानों का वो नबी जिसके आने से पूरी दुनिया का कोना कोना रोशन हो गया, वो पैगंबर जमीन पर कितने दिन था, कै बरस था? ईसाइयों ने कहा सर 63 बरस। का सिर्फ 63 बरस? कहा? का बेवकूफ तुम हो, का जिस कौम का नबी, जिस कौम का नबी 63 बरस जमीन के ऊपर रहा तो कोना कोना रोशन कर दिया, उसी कौम का पैगंबर कयामत तक के लिए जमीन के अंदर गया है तो भीतर भीतर कितना रोशन किया होगा। आज उसी नूर का एक दिया यहाँ बैठा हुआ है। बोल दो सुभान अल्लाह। अपने घरों के दरवाजे पर ले जाओ, अपने बेटों के सर पे ये दस्ते नूर रखवा लो, अपनी तिजोरियों पर ये दस्ते करम रखवा लो, ताकि तेरा घर बरकतों से माला माल हो जाए ना। लेकिन एक बात याद रखना, हाथ चूमो नहीं, हाथ धो के पी लो, पैर चूमो नहीं, धो के पी लो, मगर उस वक्त तक फायदा नहीं होगा जब तक के नमाज नहीं पढ़ोगे। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे उस वक्त तक कोई फायदा नहीं। नमाज पढ़ो, फिर पीर की मोहब्बत का झंडा उठाओ, देखो फरिश्ते भी तेरी बलाएं लेने को आ जाएंगे, फरिश्ते भी आ जाएंगे। हमें कैसे पीर के उर्स में जो अपने पीर का आईना बनकर जिंदगी गुजारा, मुजाहिद मिल्लत के किरदार का आईना बनकर जिंदगी गुजारा, तो आज उनका मजार भी देखो जलवों से रोशन है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? इंसानों का ये इज़्दिहाम, ये ठाठे मारता हुआ मजमा, काश जितनी तादाद में आप जलसों में आते हो, अगर उतनी ही तादाद में मस्जिदों में चले जाओ ना, तो किसी इलेक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी सिलेक्शन हो जाएगा। अबे इन बुजुर्गों का पांव चूम चूम कर तो हम तो इतना जानते हैं महबूब साहब कि एक दिन पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत होगी। एकदम मुंह में रसगुल्ला रख लो, रसगुल्ला या ओड़िया पान रख लो, गुंडी वाला। इनके कदमों की बरकत से मैं इतना जानता हूं कि एक दिन पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत होगी। और फकीर हूं इसलिए ये भी जानता हूं अल्लामा नौशाद साहब कि किस दिन होगी। बोलो तो तारीख भी बता दूं, बता दूं? अबे ऐसा सस्ता कोई मौलाना नहीं मिला होगा। तारीख बता दूं? बता दूं? बोलो, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। मर्द उठाए औरत नहीं, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। तारीख बता दूं? यही सवाल हजरत इमाम आजम से किया गया, क्या सरकार दुनिया में इस्लामी हुकूमत दोबारा होगी? कहाँ होगी?
का किस दिन? का आज ही बता दूं? का बता दीजिए। तो हजरत इमाम आजम ने कहा कि जिस दिन ये देखना कि नमाज़े फज्र में मुसलमान जुमा की तरह आने लगा, उसी दिन सारी दुनिया में इस्लामी हुकूमत का झंडा लगा। नमाज भीख तो बहुत मांग ली है शादी ब्याह के नाम पर। गरीब बेटियों के बाप की जमीन बिकवा दिया। हजरत लोगों ने सिखाया है, ताबीज भी लिखता हूं, पैसा नहीं लेता। एक नौजवान है हजरत मेरे मोहल्ले का, इमाम साहब 3 महीना से नींद नहीं आती। 3 महीना का लफ्ज नौजवान का चेहरा एकदम बिजली की तरह लगा। हमने कहा बे कहीं भी चला जा ताबीज लिखवा ले, लेकिन मैं लिख के दे दूंगा, तुमको नींद नहीं आएगी। बोला क्यों? बोला तुमको नींद नहीं आ सकती। बोला क्या है? बोला बोलवाओ मत, चुपचाप चले जाओ, नींद नहीं आएगी तुमको। बोला नहीं बताइए क्या नहीं आएगी। हमने कहा हम तुमको जानते हैं, तुम मेरे मोहल्ले का है। शादी से 1 रात पहले तक तू बोरा बिछा के जमीन पे सो रहा था। गरीब बेटी के बाप ने तुमको बॉक्स वाला पलंग दे दिया। अब बॉक्स वाला पलंग पर 1 फीट मोटा गद्दा पे सो रहा है। नेचर के खिलाफ सोएगा तो नींद आएगी। बोरा बिछा के सो, आज नींद आ जाएगी। और अलग पलंग पर भी सोना है तो गरीब बेटियों के बाप की खैरात पर भरोसा कर, अपने बाजू की कुव्वत पे भरोसा कर, और शादी से पहले पलंग खरीद के सो के प्रैक्टिस कर ले। वाह वाह वाह, दाढ़ी रखोगे नहीं कहोगे मुसलमान? बहुत अच्छे। वाह, हाँ। 6 महीने का बच्चा लेकर आया हजरत, ताबीज दी गई, रात को चौक चौक उठता है। हमने कहा बे 6 महीने का बच्चा कहाँ जानता है कि चौंकेगा? बोला ताबीज दी। हमने काहे को दें, तुम इसके बाप हो क्या? बोला हाँ। बोला नहीं, ताबीज काम नहीं करेगा, जाओ। बोला क्यों? बोला इस चिहूक के डर से नहीं रोता है, टेंशन में रोता है। बोला कैसा टेंशन? बोला रात को 1 बजे 2 बजे आँख खुल जाती है, लाइट बंद रहती है, बीच में तुम्हारा बच्चा सोया रहता है, भूख लगती है दूध पीने के लिए, इधर हाथ मारता है तो देखता है चिकना है, इधर हाथ मारता है बाप को तो देखता है चिकना है। वो तो टेंशन में रो रहा है कि अब्बा कहाँ है, अम्मा कहाँ है। दाढ़ी रख लो ताकि पता चले 6 महीने के बच्चे को भी अम्मा कहाँ है, अब्बा कहाँ है। कौन कहता है कि मज़ारों पे चादर नहीं चढ़ाना चाहिए? चढ़ाओ, मगर चढ़ाने से पहले समाज की किसी गरीब औरत का कपड़ा भी देख लेना। अगर फटा हो तो चादर चढ़ाने से अफजल है कि उस गरीब के लिए कपड़े का एहतमाम किया जाए। बहुत अच्छा पैगाम, इस्लाह मुआशरा, बहुत अच्छे हजरत। वाह, अपने पीरों का एहतराम करो, जिस सिलसिले से मुंसलिक हो उस सिलसिले का एहतराम करो। बागियों को मुंह मत लगाओ, उनका काम ही औल फुल बकना, उनको बकने दो। हमारा काम है, ये रात है, हम रात की दलील देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि फला इसको दिन कह रहा है, नहीं, ये रात है तो क्यों रात है, हम इसकी दलील देंगे। सिलसिले हबीबिया नाजुक डोर है क्या? नाजुक डोर है क्या? नाजुक तार है क्या? मामूली रस्सी है क्या? अबे मुजाहिद मिल्लत ने अपनी डोर को हुज्जतुल इस्लाम की डोर में बांधा, हुज्जतुल इस्लाम ने आला हजरत के डोर में बांधा, आला हजरत ने माराहरा के डोर में बांधा, माराहरा वालों ने आले मोहम्मद कालपी के डोर से बांधा, उन्होंने बगदाद के डोर से बांधा, अब बगदाद वाले ने हजरत अब्बास के डोर से बांधा, हजरत अब्बास ने मेरे सरकार के डोर से बांध दिया है। इसलिए मैं गुफ्तगू को समेटते हुए सैफ रजा साहब की तलफी नहीं करूंगा। आपने उनको सुना नहीं, सुना नहीं। शरीफ पढ़ने वाला है, सीधा साधा पढ़ता है। आपको आदत हो गई है उड़ीसा वालों उसको सुनने के लिए जो बगैर जज्ब के उछलता है, समझे, बगैर कैफ के जो मस्ती में आता है
उसको सुनने की जरूरत है, उसको सुनने का मिजाज आपने बनाया। मैं आज इतना खुश हो ओडिशा में आकर, बहुत खुश हूं। जिंदगी में बस या तो उर्से मुजाहिदे मिल्लत या तो आज ये मजमा मिला, वरना हजरत तकरीर में मजमा रहता है उड़ीसा में। नाथ खां आया, पूरा मजमा, जहां मौलवी साहब बैठे सब भाग गया, एक भी नहीं टिके, एक भी। जो नमाज का मसला बताएगा उसको तूने सुना नहीं, जो पर्दे का मसला बताएगा उसका सुना नहीं, जो हया किसको कहते हैं उसको सुना नहीं। याद रखो मुसलमानों, मिट्टी 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 मिट्टी, सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? उलमाए किराम, ये मिट्टी जब तक है मिट्टी है, लेकिन एक कारीगर ने इसको साना, गूंदा, गूंद के एक फरमे में रखा 9 बाई 10 के, पीट दिया, और पीट के फरमा में लेबल था, ठोक के निकाला, एकदम 9 बाई 10 बाई 3 का माल निकला, और उसमें लेबल भी लगा है कि माल किस कंपनी का है। यानी मिट्टी जब तक बिखरी थी मिट्टी, लेकिन मिट्टी जब मुत्तहिद हो गई तो ईंट बन गई। जिस दिन समझोगे बोल देना। ईंट बिखरी हुई थी, मगर एक राजमिस्त्री उठा और उन बिखरी हुई ईंटों को इकट्ठा किया तो मकान बन गया। और जब मकान बना, इंसान बिखरे हुए थे, उस मकान ने खानदान को मुत्तहिद कर दिया, खानदान को मुत्तहिद कर दिया, समझे? इसलिए बिखरो मत, मुत्तहिद रहो। सिलसिले की लड़ाई लड़ो तो एकदम आन बान शान से लड़ो। कुर्बान जाएंगे मगर सिलसिले पे हर्फ नहीं आने देंगे। बोलिए बोलिए, हर्फ नहीं आने देंगे। आखिरी बात सुन, सुभान अल्लाह कह रहे। शेर देखा है? शेर सर्कस का, हाँ? सर्कस का शेर, शेर तो हर जगह मिल जाएगा। याद रखना, कम पढ़े लिखे लोग ही इस दौर में वफादार हैं। जो जितना ज्यादा दुनियावी पढ़ा लिखा है उतना ही ज्यादा वो पार है, मुकम्मल पार है, मुकम्मल पार। हजरत एक शेर बूढ़ा हो गया, इतना मजबूर हो गया कि खुद से शिकार नहीं कर सकता, तो जंगल के जवान शेरों ने 2-4-10 दिन खाना खिलाया। एक दिन जवान शेरों ने कहा, कमाए हम, मेहनत करें हम, खाए बुढ़वा, आज से इसका खाना पानी बंद। एकदम जो आपकी फितरत है ना, कसम से वही फितरत जानवर की। एक बाप 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है, मगर बाप और माँ जब बूढ़े होते हैं तो 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं, भगा देते हैं। क्या बूढ़ा शेर का भाई काट, खाना पानी बंद। ये बूढ़ा बेचारा जानवर कई दिन भूखे रहा था, एक दिन लंगड़ाता हुआ, हाँफता हुआ जंगल से बाहर निकला। अगर समझ सकते हो मेरी बात गुजी दर्रा और यहाँ आने वाले मुसलमानों, तो मैं आप पर कुर्बान। जैसे ही बूढ़ा शेर निकला, लमानो शाह साहब, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया, कहा पकड़ मार, यही है जो हमने बाप दादा को खाया था। सारे कुत्तों ने घेर लिया, अब मारने ही वाले थे शेर को। जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला, देखा मेरे बूढ़े पर गांव के कुत्ते हमलावर हैं। जवान शेर हल्ला बोला, सारे कुत्तों को काट कर भमोर कर दौड़ा कर भगा दिया। तो बूढ़े शेर ने रोकर कहा, बेटो तूने तो मेरा बाइकाट किया था, फिर मेरी जान क्यों बचाई? तो जवान शेरों ने कहा, चाचा झगड़ा जितना है आपस में कर लेंगे, मगर जब बिरादरी के वकार का मसला आएगा तो बिरादरी का वकार देखा जाएगा, अंदर का झगड़ा नहीं देखा जाएगा। एक कौम की तरह अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो, कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब बताओ ऐसा सच्चा कहाँ मिलेगा? अभी भी सुभान अल्लाह नहीं बोला। पीर जैसा सच्चा कहाँ मिलेगा? अबे पीर पीर होता, पीर पीर होता, पीर पीर होता। हमारे वाली साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया सुनाते, बाद में इसको हमने कीमिया सादत में पढ़ा। अच्छा, इस वाकये को कि एक आदमी पहुंच गया एक पीर साहब के पास, बोला हुजूर हमको मुरीद कर लिए। कहा सब हो रहा है, तू भी हो जा। बोला नहीं, सब तो आपकी शर्त पर हुआ है, हम अपनी शर्त पर होंगे।
बोला तेरी क्या शर्त है? बोला नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, पैसा होगा तो हज करेंगे, पैसा होगा तो ज़कात देंगे, कुर्बानी करेंगे, सब काम करेंगे, मगर एक तो आदत बहुत बुरी है हुजूर। बोला का? बोला कभी कभी चोरी कर लेते हैं, ये नहीं छोड़ सकते। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। लम्हों में समझ लिया, थोड़ा इससे समझौता कर लो, गुनाह से बचा। क्या बेटा नमाज तो पढ़ोगे ना? कहाँ? क्या एकदम वक्त पे पढ़ोगे? कहाँ? का आजान नहीं होगी तो दे के पढ़ोगे ना? बोला हाँ। सब शर्त मंजूर, मगर ये कभी कभी वाला जो है ना, इसका परमिशन दे दिया। का परमिशन तो दे दूंगा नहीं, लेकिन जबान से कह रहा हूं कि तू कर ले, ट्राई कर ले अपना काम, मुझको अपना काम करना है, मगर मुरीद हो जा, टाइम पे नमाज पढ़ना। ठीक। इमाम गजाली फरमाते हैं मुरीद हो गया, ईशा की नमाज तक पीर साहब के पीछे पढ़ा, ईशा के बाद सोचा बड़ा लंबा टाइम है, चले जरा 2-4 हाथ मार ले कहीं, चला घर तलाश कर रहा, करते करते रात के आखिरी पहर में एक बड़ा सा ऊंचा मकान नजर आया। क्या यही ठीक ठाक है? दरवाजा पे हाथ रखा तो खुला हुआ। का वाह पीर साहब, लाइसेंस में इतना पावर है? कब समझोगे आप? समझोगे। दरवाजा खुला हुआ, अंदर गया तो देखा तिजोरी के ताले में चाबी लगी हुई। बोला वाह पीर साहब वाह, पावर इसको कहते हैं। तिजोरी खोला, जितने जेवरात दिरहम और दीनार थे उठाया, सर्दी का जमाना था, बांधा चादर में गठरी सर पे रखा, इत्मीनान से आंगन में आया, छींक आई चाहे जैसे भी हो, सर ऊपर गया। सितारों ने कहा अगर 10 कदम भी आगे बढ़ेगा तो फजर की नमाज का वक्त निकल जाएगा, कहीं पहले ही मंजिल पर पीर से वादा खिलाफी ना हो जाए, पहले नमाज पढ़। इमाम गजाली फरमाते हैं गठरी रखा, वजू किया। पीर साहब ने कहा ऊंची जगह पे आजान देना, कहाँ जा आजान दे, यहाँ तो ऊंची जगह है नहीं, चलते हैं सब नीचे सोया है, 3 तल्ला पे चढ़ के आसान से सामान रखा चला गया। डाला है सुबह के सुहाने वक्त में, कानों में उंगली, जोर से पुकारा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह ताला अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तैयार रहिएगा आप। हड़बड़ा के हर इंसान आंखें मलता उठता, अरे हमारे मोहल्ले में तो आजान की इतनी बुलंद और साफ आवाज नहीं आती थी, दूर की मस्जिद से आवाज आती थी, कौन दे रहा है? हर आदमी उठकर दौड़ा, आवाज के साथ घर के मालिक की भी आंख खुली और मकीनों की आंख खुली, हड़बड़ा के दौड़े तो आंगन में आके उसी गठरी से टकरा गए, टकराए तो गठरी खुल गई, माल बिखर गया। कान में आवाज आ रही, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बेटे ने बाप को पकड़ के झिझोड़ दिया, अब्बा खुदा की रहमत पे कुर्बान जा मेरे बाप, क्या हुआ? कहा हम तो नमाज नहीं पढ़ते, मगर हमने नबी का कलमा तो पढ़ा है, कलमा पढ़ने की वजह से हमारे घर में चोरी हो रही थी, तो अल्लाह ने फरिश्ते को कहा जाके उसकी छत पे आजान दे, ताकि घर वालों की आंख खुल जाए, चोर भाग जाए। अब्बा देखिए फरिश्ता आजान दे रहा है और चोर भाग। सब पहुंचे, सब पहुंचे। अजान के बाद क्या बताइए कहाँ रहते हैं आप? क्या बात? बोला आज तक तो यहाँ कोई अजान दिया नहीं, मगर आप जरूर फरिश्ते हैं, आप अजान दिए तो चोर भाग गया। रोते हुए कहा मैं फरिश्ता नहीं, मैं चोर हूँ जिसने तेरे घर में चोरी किया था। का फिर आजान? का एक पीर की निगाह करम ने मुझको गुनाहों से बचा दिया। एक पीर के निगाह करम ने मुझे गुनाहों से बचा लिया। पीर के निगाह करम ने गुनाहों से बचा लिया है। ये पीर है, पीर, बाजारी पीर नहीं है। आजकल देखते हो पीर साहब की अटैची अलग होती है, 2-4 नखड़े उठाने वाले अलग होते हैं, यबा खुबा सामने वाले अलग होते हैं, दस्तार वाले अलग होते हैं, रुमाल वाले अलग होते हैं, टोपी वाले अलग होते हैं, एक ढोर झमेला होता है। मगर हजरत की सादगी देखो, इतने बड़े सिलसिले मुजाहिदीन मिल्लत की खानकाह का मुतवल्ली, मगर क्या सादगी, क्या सादगी देख रहे हैं।
अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और जोर से बोल देते तो क्या हो जाता। इनके दामन करम से वाबस्ता होने की हम सब की तमन्नाएं अल्लाह ताला पूरी फरमाए। बस आखिरी लफ्ज में कहकर आपसे रुखसत हो रहा हूँ, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। मेरा ये पैगाम है, जहाँ तक चाहे पहुँचाइए, मुत्तहिद रहो, मुत्तफिक रहो, इख्तलाफात मत पैदा करो, दीन के वसूलों पर चलो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी। अगर नमाज नहीं है तो कोई फायदा नहीं, नमाज नहीं है तो कोई फायदा नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर हबीब मिल्लत के फैज़ान व बरक़ात का दरिया हम सब पर जारी व सारी फरमाए। मुजाहिद मिल्लत के इनाम व इकराम नवाज़िशात की बारिश होती रहे। यार जिंदा सोहबत बाकी। इंसान हो सकता है दौरान